इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन कल और आज आयोजित किया गया था, जिसमें कल आपके मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम था और इवनिंग शिफ्ट में कल और आज की मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल सेकंड का एग्ज़ाम था। और परीक्षा में क्वेश्चन पेपर है वो स्टूडेंट से वापस ले लिए गए हैं। इसलिए अब बहुत स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उन्हें अभी तक नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, रीट लेवल 2 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जब भी आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे उसके बाद आपके, चाहे वो लेवल फर्स्ट के हो या लेवल सेकंड के हो, सभी के आपके क्वेश्चन के आंसर की चर्चा इसी यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कल आपने लेवल फर्स्ट में जिनके जीके, लेवल फर्स्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन और लेवल सेकंड में एसएसटी में जिनके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपने देखा ही होगा। पीवाईक्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मद्देनजर रखते हुए मैं आपको डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे पीवाईक्यू की सीरीज करवाता हूं, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा पिछले 12 सालों में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं वे सभी मैं करवा रहा हूं। यानी कि जिसमें मैंने आपको 2024 के तो कंप्लीट करवा दिए थे, यानी कि अगर आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में लगभग 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं। आगामी एग्जाम चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, यूआरआई एग्जाम हो, पटवारी हो, वीडियो एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, पीवाईक्यू का रोल से आपको क्या समझ में आता है। एक तो बात है कभी कभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी सीधे छप के आ जाते हैं, तो दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि किसी टॉपिक से किस तरह से प्रश्न उठ के आते हैं। जैसे कि जनगणना की बात हो गई तो आरपीएससी अगर एग्जाम आयोजित करवाता है कोई भी, तो वो जनगणना से ज़्यादातर या तो साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा करती है या लिंगानुपात से पूछा करती है, या फिर पर्वत चोटियों से आ जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो आरोही या अवरोही क्रम ही पूछा करती हैं। या फिर नदियों का आता है क्वेश्चन तो सुमिलित कीजिए में सहायक नदियों दे रखी होती है और आपको सुमिलित करना होता है। यानी कि ये एक हमें मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है कि पीवाईक्यू की सीरीज देखने से हमें पता चल जाता है कि किसी टॉपिक से बोर्ड या आयोग कोई भी, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी आयोग हो, कोई भी क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से किस तरह से पूछा करती है। तो 2024 में आरपीएससी द्वारा 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए। इनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, इसके अलावा राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, और इसके अलावा जो मैंने सीरीज शुरू की है 2013 से लेकर 2023 के अब तक मैं 11 पार्ट करवा चुका हूं, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। इन सभी की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, यानी कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको यहाँ इस तरह से ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इस ज्वाइन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा होगा मात्र 29 रुपये की, क्योंकि यूट्यूब पर मिनिमम मेंबरशिप 29 रुपये, अगर इससे भी कम होती तो मैं आपके लिए करता, लेकिन मिनिमम ही आपके लिए 29 है। तो आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 29 रुपये का पेमेंट कर देना और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं रीट लेवल सेकेंड, जो कल एग्जाम आयोजित हुआ था, कुछ स्टूडेंट का आज आयोजित हुआ। तो रीट लेवल 2 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ। बाकी बोर्ड द्वारा जैसे ही पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे आपको कंप्लीट क्वेश्चन की आंसर की भी बता दी जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन लेवल 2 में पूछा गया जीके से कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। बहुत स्टूडेंट क्या महावीर स्वामी करके आ जाते, लेकिन वो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर है, जबकि पेपर में पूछ लिया आपसे 23वें, तो 23वें कौन है आपके, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख आपके 51A अनुच्छेद में किया गया है। कौन से में किया गया है, 51A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कमली ताल और रागेश्वरी ये क्या है।
तो रागेश्वरी और कमली ताल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। कमली ताल तो हो सकता है आपने पहली बार सुना या बहुत स्टूडेंट ने सुना नहीं होगा, लेकिन रागेश्वरी तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के ये क्या है, कुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख किया गया। ये इस बार CET 2024 एग्जाम आयोजित हुआ था ग्रेजुएशन का, उसमें भी पूछा गया था कि पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया था। और ये देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ PYQ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डेली आपको 11:30 बजे देखने को मिलती है। 1 मार्च से फिर से 2 दिन के लिए मैंने नहीं डाली वीडियो, लेकिन 1 मार्च से फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था। कब किया, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। ये भी बहुत बार RPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है आपके हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की खोज किसने की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, अमलानंद घोष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। यानी कि पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसमें जो आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी है। ये भी PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। आप सभी को मालूम है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की है। अब आपके ऑप्शन में जो भी थे बाल गंगाधर तिलक थे, तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना। तो ये अधिनियम 2005 का है और इसे लागू कब किया गया है, इसे लागू 26 अक्टूबर 2006 को किया गया था। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी। खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं। तो खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। ये भी मैंने बहुत बार आपको PYQ में भी करवाया था, जलोढ़ मिट्टी के खादर और बांगर। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा द्वीप का पुराना नाम क्या था। तो यव द्वीप था, यानी कि यव द्वीप जो पहले नाम था इसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, जावा द्वीप कर दिया गया। तो जावा द्वीप का पुराना नाम क्या था, यव द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया कृति के रचयिता कौन है। रसिक प्रिया कृति के रचयिता केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को, ये भी PYQ से ही क्वेश्चन आया है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 है। कितनी है, 284 है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके कीजिए, क्योंकि जहां पर आपको मिलने वाली है RPSC द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं। उन 14 से 15 एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के MCQ क्वेश्चन। इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के अभी तक मैं जो 11 क्लास ले चुका हूं, उन 11 क्लास की PDF आंसर के साथ आपको देखने को मिलेगी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं
तो इसके नीचे आपको इस तरह से चैनल के आगे ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर ज्वाइन करके आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ज्वाइन करने के बाद आपको एक बार हाय हेलो का मैसेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला और इलायची किस चित्रकला की चित्रकार है? कमला इलायची वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था RPSC द्वारा। नाथ द्वारा चित्रकला के चित्रकार है कमला और इलायची, तो इसमें हो जाएगा नाथ द्वारा चित्रकला की चित्रकार है। भारतीय डाक विभाग अधिनियम किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया? भारतीय डाक विभाग अधिनियम ज्ञानी जेल सिंह द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध। अब ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, या तो इस तरह से पूछा गया होगा कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, या ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो गांधी सागर बांध है वो आपके मध्य प्रदेश में। और एक और क्वेश्चन मुझे याद आया था जो कि मैंने आपको इस PDF में नहीं बताया है। एक क्वेश्चन था आपका मैचअप नहीं है, यानी कि असुमेलित कौन सा है, वो आपको पूछा गया था, जिसमें एक साइड आपके लिखा हुआ था मारवाड़, उसके सामने मैं फिर से बता देता हूँ, एक साइड लिखा हुआ था आपका मारवाड़, उसमें उसके सामने आपका लिखा हुआ था जोधपुर, उसके बाद एक साइड आपका लिखा हुआ था हाथी, उसमें आपका शायद लिखा हुआ था जयपुर, एक साइड आपका लिखा हुआ था थार, इसमें आपका लिखा हुआ था बीकानेर, और एक और पूछा गया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर असुमेलित में थार बीकानेर हो जाएगा, क्योंकि थार महोत्सव आपके बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें कितनी है? ये पूछा गया। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी की सीटें कितनी है? तो अनुसूचित जाति कैटेगरी की 84 सीटें हैं। और अगर आगामी एग्जाम में आपको ST कैटेगरी की पूछ ले, यानी कि अनुसूचित जनजाति की पूछ ले, तो अनुसूचित जनजाति है उनकी कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो है आपके 47। कितनी है? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी और आफरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काजरी और आफरी का मुख्यालय आपके जोधपुर शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है काजरी और आफरी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाखेरी। और लाखेरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी RPSC द्वारा सेकेंड ग्रेड एग्जाम में भी 2 बार पूछा गया था, और उससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, और आज रीट पात्रता में भी बोर्ड ने पूछ लिया। यानी कि PYQ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो तो आपने जान लिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सागरमल गोपा का संबंध किससे है? प्रजामंडल से। तो आपके जैसलमेर से संबंधित है सागरमल गोपा का संबंध। तो ये थे क्वेश्चन जो अभी हमें मिले हैं, जो कि आपके रीट लेवल 2 कल इवनिंग में पेपर आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए GK के क्वेश्चन। और जैसे ही आपके बोर्ड द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 के सभी पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद उनकी आंसर की अगर समय पर जारी नहीं की जाती है, पहले क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के बाद उनकी आंसर की का वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक PYQ की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप में ज्वाइन पर क्लिक कीजिए। मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करोगे तब आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे।
इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद आपको हम वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और PYQ वाली जो सीरीज़ है वो डेली आपको 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी।